क्या आपने कभी सोचा है, अगर अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष न होता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? क्या केवल एक धनुष इतना प्रबल हो सकता है कि वह युगों का इतिहास बदल दे? यह कथा है अर्जुन और गांडीव की, एक दिव्य शस्त्र, एक महासाधक और धर्म की वह गाथा जिसने समूचे भारत का भविष्य तय कर दिया। गांडीव की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने की थी। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा ने अनेक दिव्य अस्त्रों की रचना की। उन्हीं में से एक था गांडीव धनुष। कहा जाता है कि इस धनुष की डोर में ब्रह्मांडीय शक्ति समाई थी। जैसे ही कोई इसका तार खींचता, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठती और जब इसे छोड़ा जाता तो दिशाएं प्रकाश से भर जाती। देवता, दैत्य, यक्ष सभी ने इसकी अपरंपार शक्ति देखी, पर कोई भी इसे स्थायी रूप से धारण नहीं कर सका, क्योंकि गांडीव केवल बल नहीं चाहता था, वह भक्ति और धर्म की मांग करता था। सबसे पहले यह दिव्य धनुष इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र ने इसका प्रयोग असुरों के विरुद्ध हुए अनेक युद्धों में किया, परंतु कुछ समय बाद इसे वरुण देव को सौंप दिया। वरुण ने इसे अपनी गहराइयों में सुरक्षित रखा गया। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक यह समुद्र की तह में सोया रहा। फिर वह समय आया जब अग्निदेव प्रकट हुए। उनके भीतर एक प्रचंड उद्देश्य जल रहा था, खांडव वन को भस्म करने का, ताकि अधर्म की छाया मिट सके। उन्होंने वरुण से विनती की कि वे उस दिव्य धनुष को उन्हें सौंप दें। वरुण ने उत्तर दिया, यह धनुष किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे केवल वही धारण कर सकता है जो धर्म का सच्चा अनुयायी है। अग्निदेव ने वचन दिया कि उचित समय पर वह इसे सही पात्र को प्रदान करेंगे, और वह समय तब आया जब अर्जुन का जन्म हुआ। वह समय जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे अपना विष फैला रहा था। कुरु वंश का वह युग जब सिंहासन के लिए रक्त बहाना सामान्य था, जब भाइयों में प्रेम नहीं प्रतिस्पर्धा थी और सत्य की आवाज राजमहल की दीवारों में गुम हो चुकी थी। हस्तिनापुर, वह महान नगरी जहां राज्यसभा में फैसले शब्दों से नहीं, चालों और षड्यंत्रों से लिए जाते थे, जहां सिंहासन की लालसा इतनी प्रबल थी कि लोग धर्म और रिश्तों को भी भूल चुके थे। पर उसी भूमि पर किसी कोने में एक बालक जन्म ले रहा था जो इतिहास को पुनः आकार देने वाला था। वह था अर्जुन, पांडु का तीसरा पुत्र। उसका जन्म किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक तेज और गहराई दिखाई देती थी, मानो वह अपने उम्र से बहुत आगे की बातें समझता हो। जब अन्य बच्चे खेलों में शक्ति और दिखावे की होड़ लगाते थे, अर्जुन अपने छोटे से लकड़ी के धनुष के साथ चुपचाप अभ्यास करता रहता था। जब कौरव गर्व से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, अर्जुन तब भी मौन और केंद्रित रहता। वह जानता था कि असली शक्ति शरीर की नहीं, साधना की होती है। उसे अभी शायद यह पता नहीं था कि एक दिन वही बनेगा धर्म का सबसे बड़ा योद्धा, वह योद्धा जिसके हाथों में एक दिन गांडीव दमकेगा। जब वह द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचा, गुरु ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो औरों में नहीं था। कौरवों में अहंकार था, भीम में गर्व, युधिष्ठिर में संयम, पर अर्जुन में एक अदृश्य ध्येय था। द्रोणाचार्य ने जब पहली बार सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, बताओ इस पेड़ पर क्या दिखता है? किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा डालियां, किसी ने कहा पूरा पेड़। पर जब बारी अर्जुन की आई, उसने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखती है। उस पल द्रोणाचार्य मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था यह बालक केवल धनुर्विद्या नहीं सीखेगा, यह धर्म का शिल्पी बनेगा। दिन बीते, रथुएं बदली। अर्जुन ने अपने भीतर की हर कमजोरी को तपस्या में बदल दिया। रातें जब सब सो जाते, वह जंगल की निस्तब्धता में तीर चलाता। हवा की गति, पत्तों की सरसराहट, सब उसके अभ्यास का हिस्सा थे। धीरे धीरे उसकी हर सांस, हर दृष्टि धनुष का हिस्सा बन गई। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब खांडव वन की घटना घटी। अग्निदेव उस वन को भस्म करना चाहते थे, क्योंकि वहां अधर्म और असंतुलन बढ़ चुका था। परंतु इंद्र ने उस वन की रक्षा का वचन दिया था, और हर बार जब अग्नि भड़कती, वर्षा की धाराएं उसे शांत कर देती। अग्निदेव असहाय हो गए। उनकी ज्वाला अपने ही वचन के विरुद्ध बुझने लगी। तब उन्होंने अर्जुन और कृष्ण की शरण ली। वरुण देव ने अर्जुन की परीक्षा ली, क्योंकि यह धनुष किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं था। और जब अर्जुन ने अपनी निष्ठा, साहस और धर्म के प्रति समर्पण सिद्ध किया, तब वरुण ने उसे गांडीव धनुष सौंपा। साथ ही दिया एक अक्षय तूर्ण
जिसमें असीम बाणों की शक्ति समाई थी। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव की प्रत्यंचा खींची तो आकाश तक एक गूंज फैल गई, मानो स्वर्ग स्वयं घोषणा कर रहा हो कि यह अस्त्र अब अपने योग्य स्वामी को प्राप्त हो चुका है। कृष्ण उसके सारथी बने और साथ मिलकर उन्होंने उस दिन इंद्र के वज्र को भी निष्प्रभावी कर दिया। अग्नि ने प्रज्वलित होकर खांडव वन को भस्म किया और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। उस दिन गांडीव की गूंज दिशाओं में फैल गई। अर्जुन ने जाना यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं, धर्म का प्रतीक है जो केवल उन हाथों में उठता है जो धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हों। बाद में शिव स्वयं प्रकट हुए और अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र, वह वरदान जिसने उसे सभी धर्म युद्धों में अजेय बना दिया। हस्तिनापुर लौटने पर अर्जुन का स्वागत हुआ, पर हर मुस्कान के पीछे ईर्ष्या की छाया थी। कौरवों के हृदय में असंतोष था, क्योंकि उन्होंने देखा अब अर्जुन केवल एक धनुर्धर नहीं, बल्कि वह शक्ति बन चुका था जो धर्म का पक्षधर है। दुर्योधन के मन में आग भड़क उठी। वह समझ चुका था कि यदि कभी युद्ध हुआ तो यह गांडीव ही उसकी पराजय का कारण बनेगा। पर अर्जुन के लिए यह धनुष कोई विजय का साधन नहीं था। यह एक वचन था जिसे उसने अग्निदेव के सम्मुख निभाने का प्रण किया था। समय बीतता गया। राजमहल के गलियारों में राजनीति की गंध और तीव्र होती गई। सभा में शब्दों से ज्यादा मौन की चालें चलने लगी। और एक दिन वह दिन आया जब धर्म का वस्त्र उतार दिया गया और सम्मान का अपमान हुआ। द्रौपदी, अग्नि से उत्पन्न वह नारी जो स्वयं प्रतिशोध की ज्योति थी, सभा के बीच खींची गई और अर्जुन के हृदय में जो अग्नि सुलग रही थी वह गांडीव के भीतर जाकर एक ध्वनि बन गई। अब यह मौन नहीं रहेगा। उस दिन अर्जुन मौन रहा, क्योंकि समय ने अभी संकेत नहीं दिया था, पर उसकी आंखों में जो वचन था वह आकाश ने भी सुना। फिर आया वनवास, 13 वर्षों का निर्वासन, जिसमें अर्जुन ने शस्त्र नहीं छोड़ा बल्कि स्वयं को फिर से गढ़ा। वनवास केवल दंड नहीं था, वह अर्जुन के लिए एक आंतरिक साधना थी। जहां बाकी भाई दुख में डूबे थे, वह जंगलों में ध्यान कर रहा था। कभी पहाड़ों पर, कभी नदी किनारे, कभी घने अरण्यों में वह अपने भीतर की शक्ति को समझने लगा। कहते हैं वह वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में रहा, जहां वायु भी स्थिर थी और शांति इतनी गहरी कि मन डूब जाए। वहीं उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। दिन रात एक ही स्वर गूंजता था, हर हर महादेव। वर्षों बाद जब वनवास समाप्त हुआ, हस्तिनापुर की धरती पर फिर से सभा सजी, पर इस बार शब्द नहीं, युद्ध के संकेत बोले। दुर्योधन ने धर्म की सभी सीमाएं लांघ दी। राज्य, अहंकार और मोह, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा अंधकार रचा जिसमें सत्य का स्वर्ग हो गया। और तब आकाश के नीचे वह भूमि चुनी गई जहां युग का निर्णय होना था। कुरुक्षेत्र। धरती पर लाखों सैनिक, हवा में धूल और भय, और आकाश में प्रतीक्षा। एक ओर अधर्म की सेना, दूसरी ओर 5 पुरुष पांडव, और उनके बीच खड़ा था एक योद्धा जिसके हाथ में गांडीव था, अर्जुन। उस दिन सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो उसकी किरणें लाल नहीं, रक्तिम थी। अर्जुन रथ पर खड़ा था, कृष्ण सारथी के रूप में। रथ के पहिए धूल में घूमते और युद्ध भूमि मौन थी, मानो स्वयं समय सांस रोक कर देख रहा हो। अर्जुन ने सामने देखा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, हर चेहरा उसके जीवन का कोई अध्याय था। उसकी उंगलियां गांडीव की डोरी पर टिक गईं, पर मन कांप उठा। वह बोला, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इन सब में मेरे गुरु हैं, मेरे सगे हैं, उन पर तीर कैसे चलाऊं? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। जब धर्म खतरे में हो तो मौन भी अधर्म बन जाता है। अर्जुन ने नेत्र मूंदे। वह सुन रहा था, मानो गांडीव भी उसकी हथेलियों में फुसफुसा रहा हो। अब युग बदलने का समय है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गांडीव की डोरी खींची। वह स्वर जो आकाश में गूंजा, मानो स्वयं पृथ्वी ने उत्तर दिया, अब युग बदलेगा। फिर शुरू हुई वह वर्षा, जिसमें बाण फूल नहीं, बिजली बनकर गिरे। अर्जुन का हर तीर सटीक, तेज और धर्म से संचालित था। उसके रथ के पहिए अग्नि के घेरे में घूमते, कृष्ण की वाणी उसे स्थिर रखती। भीष्म का रथ टूटा, द्रोण का शस्त्र गिरा, कर्ण का रथ सूर्यास्त के समान झुक गया। अर्जुन के बाणों ने आकाश को रेखाओं से भर दिया। कहा जाता है, जब अर्जुन का तीर छूटता था तो हवा की दिशा बदल जाती थी, पक्षी मौन हो जाते,
और सूर्य अपनी गति धीमी कर देता। वह दृश्य इतना भव्य था कि देवता भी वायुमंडल में आकर देखने लगे। जयद्रथ जब सामने आया, कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज सूर्यास्त से पहले इसे मारना होगा, वरना कल सूर्य तेरा नाम नहीं लेगा। अर्जुन ने वचन दिया, यदि मैं यह लक्ष्य न भेद सका तो गांडीव छोड़ दूंगा। सूर्य अस्त के कगार पर था। धूल, धुआं और रक्त से आकाश भर गया। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया और सबने समझा युद्ध समाप्त। पर अगले ही क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया, तीर छोड़ा और जयद्रथ का सिर धूल में समा गया। कृष्ण मुस्कुराए। यही धर्म की परीक्षा थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब आखिरी दिन आया तो हवा में केवल राख थी, लाखों शव, टूटे रथ और मौन आसमान। अर्जुन अपने रथ के पास खड़ा था, गांडीव हाथ में था, पर अब वह भारी लग रहा था। वह जानता था उसका हर तीर सही था, पर हर प्रहार ने उसका कुछ हिस्सा भी छीन लिया था। उसकी आंखें सूनी थीं, पर उनमें शांति थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तूने धर्म का कार्य किया है, अब गांडीव को विश्राम दे। अर्जुन ने धनुष रथ के किनारे रखा। हवा थम गई और लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक सांस के लिए रुक गया। युद्ध समाप्त हुआ। जब शांति लौटी तब वरुण देव प्रकट हुए और अर्जुन से गांडीव लौटाने का आग्रह किया। अर्जुन ने भारी मन से धनुष लौटा दिया। वह क्षण अत्यंत भावुक था। उन्हें एहसास हुआ कुछ शक्तियां केवल एक काल के लिए दी जाती हैं। वे केवल तभी तक उचित हैं जब तक उनका उपयोग धर्म के लिए हो। गांडीव को छोड़ना केवल एक अस्त्र खोना नहीं था, वह अर्जुन की पहचान का एक हिस्सा था। पर उसी क्षण उन्हें यह भी समझ आया, सच्ची शक्ति उनके भीतर थी, किसी अस्त्र में नहीं। यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि सफलता शक्ति, धन या पद से मिलती है, पर अर्जुन ने दिखाया कि ये सब तभी मूल्यवान है जब उनका उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया जाए। गांडीव का असली अर्थ भी यही था। इसने अर्जुन को एक साधक से योगी बनाया, एक योद्धा से धर्म रक्षक बनाया। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय हमारे सामने आता है तो हमें अर्जुन की तरह सोचना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब उसका उद्देश्य सत्य, न्याय और धर्म के पक्ष में हो। यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में दोहराई जाती है जो अपने समय में सही निर्णय लेकर सत्य और न्याय का साथ देता है। अर्जुन और गांडीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि विजय केवल बाहरी नहीं होती, सच्ची विजय आत्मा की होती है। वह विजय तब मिलती है जब हम अपने भीतर के भय, अहंकार और संशय को जीतकर धर्म का पक्ष चुनते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, सत्य का साथ देने का साहस करता है, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं वही गांडीव जाग उठता है। यही अर्जुन का सबसे बड़ा संदेश है। शक्ति का उद्देश्य विजय नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। अगर यह कथा आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएगा, क्योंकि अर्जुन और गांडीव की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर युवा के लिए एक अमर सत्य है। धर्म कभी हारता नहीं, और जो धर्म की रक्षा करता है वही अमर होता है।